हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो प्रॉफिट लॉस की आज लास्ट क्लास है। तो जितने भी टाइप हैं प्रॉफिट लॉस में, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस थे और लगभग लगभग सभी को कवर कर दिया गया है। जो बचे हुए टाइप थे उसको इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आप लोग क्लास में लगातार बने रहिए और नए नए टॉपिक को सीखते रहिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो जाए। ठीक है ना? जिससे कि आप लोग जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो छूटे ना। तो आप लोग पढ़ाई में रेगुलर बने रहिए। तो चलिए चलते हैं सवाल पे और देखते हैं आपका अपना क्वेश्चन। तो अभी ये पहला क्वेश्चन है। जैसे कहा गया कि एक आदमी 16 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1 रुपये 50 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि देखिए यहाँ पे एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है ना, तो यहाँ पे एक वस्तु का हम निकाल लेते हैं, वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं, तो सवाल आसानी से हो जाती है। ठीक है ना? तो जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आए, जब वस्तुएं खरीदी जाएं कुछ संख्या में, बेची जाएं कुछ संख्या में, तो इस तरह का रहेगा। तो आपको संख्या बराबर कर लेनी। जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया कि 16 रुपये में 20 वस्तु खरीद रहा है ना। कितना? 16 रुपये में 20 वस्तु खरीद रहा है, तो क्रय बनेगा इसका क्रय मूल्य। 16 रुपये में 20 वस्तु खरीद रहा है ना, तो अगर हम कहें एक वस्तु का दाम कितना होगा, तो आप कहेंगे 16/20 के। क्योंकि अगर आपको कह दिया जाए कि 10 रुपये में 5 टॉफ़ी मिलती है, तो एक टॉफ़ी कितने की मिलेगी? तुरंत आप भाग कर देंगे ना संख्या से, तो पता चल जाएगा। तो ऐसे इसमें भी करना है। तो यहाँ भी आप करिए, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 0.8। और कहा गया कि 1.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य भी दिया है। विक्रय कितना दिया है? 1.5। अब कुछ लाभ होगा कि हानि, अब आप लोग देख के बता सकते हैं कि लाभ होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.8 रुपये में खरीद रहा है और 1.5 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ होगा कि हानि? तो आप लोग कहेंगे लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय में से क्रय घटाएंगे, तो ये 1.5 में से 0.8 घटाएंगे, तो 8 7 15 0.7 आएगा लाभ। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। तो आपको पता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना? 0.8। दशमलव से दशमलव 4 से काट दीजिए, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, गुणा कर दीजिए। 25 सत्ते 175 बटे में 2, काटेंगे इसको तो ये हो गया 2 8 16 और 2 7 14 2 5 10, तो 87.5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को हम देखते हैं। देखिए कहा गया कि एक आदमी ने 50 रुपये में 5 के भाव से कुछ सेब खरीदे और फिर उसने उतने ही सेब 50 रुपये में 6 की दर से खरीदा। कहा गया कि यदि खरीदे गए सेबों को 100 रुपये में 11 की दर से बेच दे, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो फिर वही करना है, जैसे कि वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 प्रकार का खरीदा गया ना, तो सबसे पहले प्रकार में देखते हैं कितना मिल रहा है। तो पहले कहा गया कि 50 रुपये में 5 के भाव से, तो पहली स्थिति जो है वो कहा गया 50 रुपये में 5 के दर से। तो 50 रुपये में 5 वस्तु मिल रही थी, एक वस्तु कितने रुपए में? आप कहेंगे 50/5। सॉल्व करोगे तो 10 आएगा ना। ये एक वस्तु का है। क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य।
अब फिर यहाँ पे दूसरे प्रकार का भी है, यहाँ भी वही निकाल लेते हैं, एक वस्तु का क्रय। यहाँ पे कहा गया कि 50 रुपए में 6 खरीद रहा है, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा, कहेंगे 50/6 में। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 25/3। एक वस्तु ये और एक वस्तु ये, दोनों मिलके 2 वस्तु बन रही ना, लेकिन हमें एक वस्तु का निकाल लेना है, तो यहाँ पे दोनों मिला लेते हैं। दोनों प्रकार की एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 10 + 25/3 जोड़ दीजिए इसको, तो 3 दहम्मा 30, 30 20 50, 5 55/3। ये क्या निकला, एक क्रय, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकला। ठीक है ना। विक्रय भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि 11 वस्तु 100 रुपए में, एक वस्तु क्या, तो एक वस्तु का विक्रय, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100/11 हो गया ना। अब देखिए, अब कहेंगे कि लाभ या हानि, कितने का लाभ या हानि हो रहा है, तो अब निकाल सकते हैं आप, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब नहीं पता है तो लाभ हानि क्या करेंगे आप, निकाल दीजिए, विक्रय में से क्रय घटा दीजिए, अगर प्लस में आता है तो लाभ, माइनस में आ जाएगा तो हानि, तो घटा दीजिए। 100/11 माइनस में 55/3। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये एक एक 2 वस्तु बन रहा था ना, यहां पर ध्यान दीजिए, 2 वस्तु बन रही थी ना, क्योंकि यहां भी एक और यहां भी एक, एक एक 2 वस्तु बन रही थी ना, तो एक वस्तु के लिए यहाँ पे 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक वस्तु ये, एक वस्तु ये, एक एक 2 वस्तु बन रही थी। अब घटा दीजिए इसको, एलसीएम लेंगे 66, तो ये हो गया 600 माइनस में 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 560 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है ना, तो -5/66, तो हानि हो रही है, तो हमें हानि नहीं बताना है, हानि परसेंटेज बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर कितने की हानि, 5/66 × 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय कितना है, तो आप कहेंगे 55 और बटे में 6, 11 × 6 = 66, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे आप, तो 11 × 5 = 55, तो ये हो गया, ऊपर बचा 100 और 11 हम में 121। समझ में आया कि नहीं आया, कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, समझ में आसानी से आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, हानि हो रहा है। समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया कि 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है और 2 रुपए प्रति नग की दर से बेच दी जाती है। तो यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब इसको कैसे करेंगे, कहा गया कि 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदा ना, 1 दर्जन का दाम 10 रुपए है, तो 10 दर्जन का कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखिए 10 दर्जन चॉकलेट कितना हो जाएगा, 10 दहम्मा 100 हो गया। अब देखिए ये क्या था, इसका क्रय मूल्य है। अब विक्रय देख लेते हैं, 1 दर्जन में कितनी संख्या, 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती है, तो आप कहेंगे 12, तो 10 दर्जन में कितना वस्तु, तो 12 दहम्मा 120 चॉकलेट, और एक चॉकलेट कितने में, 2 रुपए में, तो सॉल्व करेंगे तो कितना, ये हो गया 12 दूनी 24, 240। ठीक है, 240। अब देखिए विक्रय हो गया। अब यहां पे अगर कुल क्रय की बात करें, कुल क्रय,
तो 100 रुपए की तो चॉकलेट है प्लस 50 रुपया भाड़ा दे रहा है यहाँ पर, देखिए तो कितना हो गया 150। लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा कि हानि? अब देखिए 150 रुपए में खरीद रहा है, 240 में बेच रहा है, तो आप देख के ही बता सकते हैं कि लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर घटा दीजिए, इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो गया 0, 9 5 14 90 और गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 या फिर चलो ऐसे काट दो, 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15, 5 से काट दो 20 पंचे 100 और 20 तिहाई 60। 60% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, कहा गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत 500 रुपये पड़ती है। अब देखो, जब कभी भी अंकित मूल्य पर छूट देकर वस्तु बेची जाती है तो हमेशा विक्रय मूल्य बनती है। अंकित मूल्य नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य डायरेक्टली 100% नहीं, अंकित मूल्य को अंकित मूल्य ही रखते हैं। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य मिलेगा वो विक्रय मूल्य होगा। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया तो 80/100, ये क्या है मेरा विक्रय मूल्य। यहाँ पे लागत दिया है मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, आपको पता है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय गुणे में 100 प्लस माइनस हानि परसेंट लाभ परसेंट। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे, तो 108 अब बटे में 100 हो गया। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया है, अब डायरेक्टली ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य, दोनों की तुलना करोगे तो ये बन गया अंकित मूल्य गुणे 80/100 बराबर क्रय मूल्य 500 दिया ही है, 500 गुणे में 108/100। 100 से 100 काट दिया आपने, 0 से 0, 8 से काट दीजिए, 8 से कटेगा, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 से काट दीजिए, 25 गुणा कर दीजिए, तो 25 सत्ते 175, 175 की 5 हासिल 17, अब 25 दूना 50, 17 67, 667। तो अंकित मूल्य कितना 675। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। क्या आप लोग को सवालें समझ में आ रही हैं? सवालें समझ में आ रही हो तो लाइक, क्लास को लाइक करते चलिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर भी करते चलिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल कहा गया कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ हो। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। देखिए 20% के लाभ पे बराबर है, तो यहां पर देखिए हम परसेंटेज से ही सॉल्व कर देते हैं। जैसे परसेंटेज है ना, तो 20% है, तो 20% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 20/100, 20 पंचे 1/5। ये मेरा क्या है लाभ, ये मेरा क्या है विक्रय मूल्य, ठीक, क्योंकि विक्रय मूल्य पे लेके चल रहे हैं ना। अब बताना है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ हो, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। अब देखिए लाभ कितने का, 1 का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना होगा। अब पता है कि जब क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय में से लाभ को घटा देते हैं, क्रय मूल्य पता चल जाता है। तो 5 मेरा विक्रय है, लाभ 1 है, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। सॉल्व कर दीजिए, 25 चौका 100। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। समझ में आया? सवालें कुछ नहीं है, नॉर्मल सवालें हैं, एकदम से नॉर्मल सवालें। एक बार समझने की देर है, जब आप इसको समझ जाएंगे तो सवालें आसानी से कर पाएंगे आप लोग, सवाल करने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को हम देखते हैं। तो अगली सवाल है,
कहा गया यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यही बताना है, कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कहा गया कि यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है। अब देखिए छूट भी दिया है 20%, लाभ भी दिया है 20%। अब देखिए नहीं पता है तो अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं, अंकित मूल्य कितना 100%, ठीक है। अब देखिए छूट देने के बाद जो मूल्य मिलता है वो मेरा विक्रय मूल्य होता है। अब देखिए अंकित मूल्य पे छूट दे दीजिए तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य है 100, इस पे 20% की छूट दिए तो 80/100, विक्रय मूल्य कितना मेरा 80। अब लाभ भी निकाल लेते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे में लाभ होता है तो जोड़ते हैं, तो लाभ हो रहा है तो 120 अब बटे में 100। सॉल्व हो सकता है, अब जल्दी से सॉल्व करिए इसको। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये हो गया 200/3 बराबर क्रय मूल्य, इतना हो गया। अब देखिए अब बताना है कि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से कितने % अधिक है। अब विक्रय मूल्य से बता रहा है ना, तो अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए कितना ज़्यादा है, ज़्यादा या कम, अधिक, कितना अधिक है इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए 100 में से माइनस करते हैं 200/3 तो कितना आ जाएगा 100/3, ये हो गया अधिक है। तो प्रतिशत बताना है ना, तो प्रतिशत के लिए जो भी लाभ हानि होती है उसको गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है कितना कहेंगे 200/3, 3 से 3 कट गया, 00 से 00 कट गया, 2 से काट दीजिए 50 हो गया, तो कितना 50%। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। जैसे देखिए अगला सवाल कहा गया कि एक सेल्समैन एक लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 25% की शुरुआती छूट देने के बाद 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य 18,000 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको अंकित मूल्य पे जो भी छूट देता है उसको लगाते जाइए, क्योंकि छूट देने के बाद जो मूल्य मिलेगा वो मेरा विक्रय मूल्य होगा ना। तो अब देखिए अंकित मूल्य कितना दिया है, कहेंगे आप 18,000 रुपये। पहले छूट कितना दिया 25%, जब 25% छूट दिया तो कितना बना 75/100 गुणे में 20% छूट देगा तो कितना बनेगा 80/100, ठीक है ना। ओ गलत कर दिया, ये विक्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य नहीं दिया है, थोड़ा सा सही कर लो। अंकित मूल्य, इसको हम लिखते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद जो मूल्य मिलता है वो मेरा विक्रय मूल्य होता है। हो गया इतना, अब सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 25 तिया 25 चौका 4 दूनी 25, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, इतना हो गया। 3 दूनी 6, डायरेक्टली इसको काट दो, 6 18। अब देखिए अंकित मूल्य कितना, ये हो गया 300 गुणे में 25 चौका 100, सॉल्व करेंगे तो कितना 30,000 के, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? सवालें अच्छे से देखते चलिए, समझ में जरूर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि 120 पेनों का क्रय मूल्य यक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है।
यदि लाभ 25% है तो यक्स का मान बताइए। कैसे करेंगे? कहा गया 120 का क्रय बराबर यक्स का विक्रय, आपस में बराबर है ना। अब देखिए ये हो गया एक सौ बीस पेन का क्रय मूल्य यक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 25% का लाभ है तो यक्स का मान, देखिए क्रय मूल्य बटे यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया, ये हो गया यक्स बटा 120। क्रय मूल्य हो गया यक्स, विक्रय मूल्य हो गया 120। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर, आपको फार्मूला पता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय गुणे 100 प्लस माइनस हानि लाभ और बटे में 100, यही होता है। विक्रय मूल्य कितना 120, क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य है मेरा यक्स, गुणे में कितने का लाभ हो रहा है, कहेंगे 20 और 25 का, तो कितना हो जाएगा ये 125 और बटे में 100। सॉल्व हो सकता है? अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया यक्स बराबर 120 गुणे में 100 और बटे में 125, 25 तिया 75, सॉरी 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9, कितना 96। तो यक्स का मान कितना है 96, ऑप्शन बी। क्या समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को हम देखते हैं। जैसे अगली सवाल कहा गया कि एक बुनकर 150 रुपए की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। दुकानदार 30% के लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपए में बेच सकता तो उसका लाभ परसेंट और ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। कहा गया कि 150 रुपए की मूल्य की साड़ी बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। अब देखिए बुनकर का पहले पता कर लेते हैं, क्रय मूल्य कितना रहा होगा। बुनकर का क्रय मूल्य, अब देखिए बेचा कितने में 150 में, गुणे में 100 और बटे में कितने का लाभ 125। ये क्यों हुआ पता है ना, जब क्रय मूल्य निकालना होता है तो विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में जो भी प्रतिशत लाभ हानि होती है 100 में जोड़ देते हैं। तो सॉल्व कर दीजिए, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, 25 से काट दो, सॉरी 5 से काट दो, 20 पंचे 100 और 6 दूनी 12, 120। ये बुनकर का क्रय मूल्य है। ठीक, अब देखिए कहा गया कि दुकानदार 30% लाभ के साथ ग्राहक को बेचता है। ठीक है, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 30% के लाभ पर बेचता, कहाँ गया सवाल, अब देखो ग्राहक का पहले पता कर लेते हैं। ग्राहक को कितने मिल रहा है, दुकानदार का क्रय मूल्य है 150, 30% का लाभ लिया तो 130 बटे में 100। सॉल्व कर दीजिए, 13 परचे 65 की 5 हासिल 6, 13 कम 13 6 19। कहा गया कि यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपए में बेचता तब उसका लाभ परसेंट कितना होता।
अब देखिए बुनकर खरीदा है साड़ी कितने में, 120 रुपए में, और ग्राहक को बेचता कितने रुपए में, 180 रुपए में। तो कुछ लाभ होता, तो लाभ कितने का, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितने का, कहेंगे आप 60 का। 60 गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना, 120 के। सॉल्व करो इसको, 60 दूना 120, 2 से काटोगे तो 50% का लाभ होता। अगर डायरेक्टली ग्राहक को बेचता तो बुनकर को 50% का लाभ होता। अब फिर कहा गया कि तो उसका लाभ परसेंट और ग्राहक का और लाभ रुपए में क्या होता, मतलब डायरेक्टली अगर खरीदता तो ग्राहक को लाभ कितना होता ना। अब देखिए लाभ कितने का होता रुपए में, तो रुपए में देखिए लाभ की बात करें तो डायरेक्टली तो 180 माइनस 195 तो कितने का, 15 का। 50% का लाभ और 15 रुपए का लाभ होता ग्राहक को। समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, कहा गया कि 16.6% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य इतना है। तो कहा गया यदि उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता। कैसे करेंगे इसको, आप कैसे करेंगे। अब देखिए डायरेक्टली परसेंटेज पे ही लगा देते हैं, ठीक है ना। 16.5% है ना, इसी को सॉल्व करोगे तो 16.5 बटे में 100, परसेंटेज हटाओगे 100 और 1 दशमलव हटाओगे तो 1 0 बढ़ाओगे। काट दीजिए 5 से, इसको काटेंगे आप लोग तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, इसको काटो 20 पंचे 100, 200 आ गया। अब देखिए ये इसका लाभ है और ये वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। अब देखिए अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा, विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो कितना, 233 यूनिट, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य दिया भी गया है तो 233 यूनिट बराबर कितने के, 466 के। काट दीजिए, 1 यूनिट बराबर, काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब बताना हमें क्या है, कहा गया इतने में बेचा जाता तो नुकसान कितना। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य तो ये दिया गया है, दूसरा विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य तो पता नहीं है। तो अब देखिए क्रय मूल्य है कितना मेरा, कहेंगे 200 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 200 के, 1 यूनिट बराबर 2 के, तो 200 यूनिट बराबर कितने के, कहेंगे आप 400 के। ये क्रय मूल्य बन रहा है ना, तो यही क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया 400, विक्रय मूल्य कितना 330 के। लाभ होगा कि हानि, तो आप कहेंगे हानि। कितने का, 400 में से 330 घटाएंगे तो 70 आएगा, 70 गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना 400, 00 से 00 काट दीजिए, 35 दूना 70 बटे में 2, 17 दूनी 34, 17.5 के आएगा, 17.5, ऑप्शन डी। समझ में आई सवाल है। तो ऐसे ही सवालों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर भी करें, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्लास को लेकर के हम मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्लास को देखने के लिए रेगुलर चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।